हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। देखिए, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स कंफ्यूज रहते हैं कि अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या जीएसटी लेना मैंडेटरी है या नहीं। देखिए, जीएसटी लेने के लिए मैंडेटरी जो लिमिट्स हैं, अगर आप गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 40 लाख रुपीज़ है, यानी कि अगर आपकी 40 लाख की टर्नओवर एक्सीड करेगी तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, और सर्विसेज के केस में 20 लाख रुपए है। तो फ्रेंड्स, मैं ये देखता हूँ कि अक्सर ही जो है एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स कंफ्यूज रहते हैं कि उनको जीएसटी लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके बिजनेसेस में जो ये मैंडेटरी टर्नओवर है वो एकदम से अचीव नहीं होती। तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या मुझे वॉलेंट्री बेसिस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में पूरे 5 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे अगर आप वॉलेंट्री बेसिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर स्टार्टअप के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है फैसिलिटी टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। फ्रेंड्स, देखिए, जो जीएसटी से पहले वाला अर्लियर टैक्स रिजाइम था उसमें जो वैट लगता था, सपोज कीजिए आप अगर कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, यानी कि अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीद रहे हैं या कोई प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो अर्लियर रिजाइम में उसके ऊपर इनपुट टैक्स लेना पॉसिबल नहीं था, और जिसकी वजह से जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑपरेशंस काफ़ी बढ़ जाती थी। इवन क्योंकि पिछले टैक्स रिजाइम में 2 टाइप के टैक्स होते थे, एक सर्विस टैक्स और वैट। तो इवन सर्विस टैक्स और वैट को आप इंटरचेंजेबली भी नहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे, जो कि ये एक एनॉमली थी और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी बढ़ गई थी। बट अंडर द न्यू रिजाइम आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं या आपने कोई सर्विस अवेल करी। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का, और आप ये ले सकते हैं अगर आप एक वैलिडली जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरा बेनिफिट है वो है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। देखिए, जो इससे पहले वाला रिजाइम था वो बहुत ही हेक्टिक था, उसमें बहुत सी डिफ़िकल्टीज थी। अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स के अपने अलग टैक्सेस होते थे, अपने अलग ड्यूटीज़ होती थी, लाइक डिफरेंट सीएसटी, डिफरेंट ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज़। बट जब से ये जीएसटी आया है तो उस सब को जो है कंबाइन कर दिया गया है और वो सब अब जीएसटी में ही मर्ज हो गए हैं। और उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कॉस्ट जो है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज हो गई है और वो काफ़ी कम हो गई है। फ्रेंड्स, जो तीसरा बेनिफिट है बेनिफिट ऑफ एक्सपेंशन। देखिए, अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है और आप अपनी टाइमली जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, चाहे वो सेल की हो या परचेज की हो, और उसके बाद आप बैंक के पास लोन मांगने के लिए जाते हैं, तो उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एक बैंकर है वो आपकी जीएसटी सेल्स परचेज रिटर्न देख के ये अंदाज़ा लगा सकता है, वो ये जान सकता है कि आपकी मंथली टर्नओवर क्या है, आपके बैंक में एवरेज क्वार्टरली बैलेंस कितना मेंटेन रहता है, और उसके अकॉर्डिंग वो आपकी लोन की एलिजिबिलिटी ईजिली कैलकुलेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक वैलिड जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपका जो प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास या फिर आपके बिजनेस में एक वैलिड जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपके जो प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन है एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ग्रोथ हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, जो फोर्थ बेनिफिट है वो है कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर्स। देखिए, अगर आपकी टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से 1.5 CR से ज़्यादा नहीं है तो आप एक स्पेशल स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम है। कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप रजिस्टर कराते हैं तो आपको जो नॉर्मल टैक्स रेट है उससे कम टैक्स देना पड़ता है,
मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, आपकी टर्नओवर 1.5 CR से कम है या 1.5 CR तक है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड करा सकते हैं और आपको सिर्फ 1% का GST पे करना होगा। अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हैं और आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर कराते हैं तो आपको सिर्फ 5% GST देना होगा। और अगर आप अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6% का GST देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉम्पोजिशन स्कीम है ये बहुत बेनिफिशियल है और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो फिफ्थ बेनिफिट है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, जो GST लाने का सबसे बड़ा पर्पस था गवर्नमेंट का, वो यही था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो अर्लियर टैक्स रिजाइम में मल्टीपल टैक्सेस थे, वैट, CST, एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्साइज ड्यूटी आज भी कुछ प्रोडक्ट्स पे है जैसे कि पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, बट मोस्टली सब पर जो है GST लग चुका है। आज आप एक सिंगल GST रजिस्ट्रेशन लेके दोस्तों बिजनेस कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। आप अपने गुड्स को इंटर स्टेट भेज सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। फ्रेंड्स, ये थे पूरे 5 ऐसे बेनिफिट जो कि मैंने आपको बताए। अगर आप एक स्टार्टअप हैं या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, जो कि आप ले सकते हैं अगर आप GST रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।